वंस अगेन वेलकम टू एवरीवन। सो आज ये हमारी पार्ट 3 है सी लैंग्वेज के ट्यूटोरियल की। और इससे पहले की दो वीडियोस में हम लोग ने डिस्कस किया था सी लैंग्वेज का इंट्रोडक्शन एंड हम लोग ने डिस्कस किया था कि डेटा टाइप किसे कहते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल को कैसे डिक्लेयर करा जाता है और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में या फिर सी लैंग्वेज में वेरिएबल का क्या यूज है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि वेरिएबल की डेफिनेशन क्या होती है। ओके, तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं मैंने बोर्ड पे वेरिएबल की डेफिनेशन लिख दी है। वेरिएबल बेसिकली क्या होता है, तो अ वेरिएबल इज द नेम ऑफ द मेमोरी लोकेशन। देखिए आप इसको ऐसे समझिए, सपोज ये आपके कंप्यूटर की मेमोरी है, ठीक है, और इस कंप्यूटर की मेमोरी में कोई एक पर्टिकुलर लोकेशन है। लेट सपोज ये एक लोकेशन है जो फिलहाल बिल्कुल ब्लैंक है, इसके अंदर कुछ भी स्टोर नहीं है और ये एक छोटी सी जगह है हमारी मेमोरी लोकेशन में। तो इस मेमोरी लोकेशन को ही हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल। इस मेमोरी लोकेशन को ही हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल। ठीक है, तो जैसा कि डेफिनेशन में लिखा हुआ है, डेफिनेशन में ये हमारी मेमोरी है, तो आप डेफिनेशन में देख सकते हो, अ वेरिएबल इज द नेम ऑफ द मेमोरी लोकेशन। ये मेमोरी लोकेशन का नेम है। इट इज यूज्ड टू स्टोर डेटा। इट्स वैल्यू कैन बी चेंज्ड एंड कैन बी रीयूज्ड मेनी टाइम्स। अब इसका ये मतलब है कि सबसे पहले वेरिएबल है क्या, तो वेरिएबल आपकी मेमोरी की एक पर्टिकुलर लोकेशन है, ठीक है, और इस पर्टिकुलर लोकेशन पर हम अलग अलग तरह की वैल्यूज को स्टोर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये जो हमारे पास, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा बना देता हूं। सपोज हमारे पास ये हमारी कंप्लीट मेमोरी है पूरी, ये एक बॉक्स है जिसको हम बोल रहे हैं कि हमारी मेमोरी है, और इस मेमोरी में एक ये मेमोरी लोकेशन है, ये वाला बॉक्स, छोटा वाला बॉक्स, जिसको हम बोल रहे हैं कि ये क्या है, ये एक वेरिएबल है। ठीक है, तो ये है एक वेरिएबल। अब इस वेरिएबल के अंदर हम अलग अलग वैल्यूज को स्टोर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल किसी समय पे इसमें 8 स्टोर है, या फिर हो सकता है किसी समय पे यहाँ पे 8 की जगह पे 6 स्टोर है, या फिर हो सकता है किसी समय पे यहाँ पे 6 की जगह पे 10 स्टोर है। तो इस तरीके से ये जो पर्टिकुलर लोकेशन है, इस पर्टिकुलर लोकेशन पर हम अलग अलग तरह की वैल्यूज को स्टोर कर सकते हैं, डिपेंड करता है हमारे प्रोग्राम के ऊपर। ठीक है, तो अगर हम डेफिनेशन वाइज बात करें तो वेरिएबल क्या है, अ वेरिएबल इज द नेम ऑफ द मेमोरी लोकेशन। मतलब कि ये मेमोरी लोकेशन है, इसका एक नेम है, और इसमें हम लोग करते क्या है, तो इसमें हम वैल्यू को स्टोर करते हैं। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि सी लैंग्वेज में वेरिएबल का क्या यूज है, तो देखिए जब आप कोई प्रोग्राम डेवलप करोगे, जैसे इस डेफिनेशन को मैं हटा देता हूं, तो सपोज करिए आपने एक प्रोग्राम डेवलप किया। लेट सपोज ये है आपका प्रोग्राम, ये छोटा सा बॉक्स, ये आपका प्रोग्राम है, ठीक है, और इस प्रोग्राम में आप क्या कर रहे हो, इस प्रोग्राम में आप नंबर का सम कर रहे हो। मतलब यूजर से आप दो नंबर्स को ले रहे हो और उन दो नंबर्स को लेकर के उनका सम कर रहे हो। तो आपको समझना ये है कि जब आप यूजर से इनपुट लोगे, यूजर आपको क्या इनपुट देगा, तो यूजर आपको दो नंबर्स इनपुट देगा। लेट सपोज यूजर ने आपको एक नंबर इनपुट दिया 2 और एक नंबर इनपुट दिया 3, ठीक है। अब इन दो नंबर्स को आपको क्या करना है, इन दो नंबर्स को आपको सम कराना है। बट द प्रॉब्लम इज कि ये जो दो नंबर हैं, इनको आपको कंप्यूटर में किसी जगह पर, किसी लोकेशन पर स्टोर करना पड़ेगा। ठीक है, बिना स्टोर करे तो आप कैलकुलेशन कर ही नहीं सकते। तो अब ये जो दो वेरिएबल, दो वैल्यूज जो आपने यूजर से ली हैं, इन वैल्यूज को स्टोर करने के लिए आप अपने कंप्यूटर की मेमोरी में, लेट सपोज ये हमारे कंप्यूटर की मेमोरी है, ऊपर वाला पार्ट ये हमारे कंप्यूटर की मेमोरी है। अब इस कंप्यूटर की मेमोरी में हमने क्या करा, इन दो नंबर्स को स्टोर करने के लिए दो अलग अलग लोकेशंस बनाई। ठीक है, दो अलग अलग लोकेशंस बनाई। हमने लोकेशन ए का नाम दे दिया ए, और हमने लोकेशन बी का नाम मतलब दूसरी लोकेशन का नाम दे दिया बी। अब ये जो दो मेमोरी लोकेशंस हमने बनाई हैं, इनमें से एक मेमोरी लोकेशन में हम 2 को स्टोर कर लेंगे और दूसरी मेमोरी लोकेशन में हम 3 को स्टोर कर लेंगे। अब ये जो दो वैल्यूज हमने स्टोर करी हुई हैं, इन दो वैल्यूज को बाद में फर्दर हम ऐड करके यूजर के सामने रिप्रेजेंट कर देंगे या फिर प्रिंट कर देंगे। तो मतलब ये है कि आपके प्रोग्राम में जब कभी भी आपको डेटा को स्टोर करना होगा, तो डेटा को स्टोर करने के लिए आप फर्स्ट वेरिएबल क्रिएट करोगे, एंड देन वेरिएबल को क्रिएट करने के बाद फिर उसके अंदर आप वैल्यू को स्टोर करोगे। ठीक है, एक बार फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूं, आपके प्रोग्राम में जो आपने प्रोग्राम डेवलप किया है, उस प्रोग्राम में जब आपको किसी चीज को स्टोर करना होगा, जो कुछ भी आप यूजर से इनपुट ले रहे हो, उस इनपुट को अगर आप स्टोर करना चाहते हो, तो स्टोर करने के लिए पहले आप मेमोरी के अंदर मेमोरी लोकेशंस क्रिएट करोगे, और इन मेमोरी लोकेशंस को ही हम क्या बोलते हैं, इन मेमोरी लोकेशंस को ही हम वेरिएबल बोलते हैं, जो कि पूरी तरीके से खाली होती हैं। अब
जो कुछ भी यूजर इनपुट करेगा वो इनपुट इन मेमोरी लोकेशंस में जाकर के स्टोर हो जाएगा। अगर यूजर ने कोई नंबर इनपुट करा है तो वो इन मेमोरी लोकेशंस में जाकर स्टोर हो जाएगा, यूजर ने कोई कैरेक्टर इनपुट करा है तो वो जाकर के इन मेमोरी लोकेशंस में स्टोर हो जाएगा। और इसी तरीके से यूजर जो कुछ भी इसके अंदर इनपुट करेगा, आपके प्रोग्राम के अंदर इनपुट करेगा, वो चीज जाकर के इन वेरिएबल्स में यानी कि इन मेमोरी लोकेशंस में स्टोर हो जाएगी। तो अगर आसान शब्दों में बात करें वेरिएबल क्या होता है, तो वेरिएबल इज नथिंग जस्ट अ मेमोरी लोकेशन, या फिर एक मेमोरी लोकेशन का नाम जिसमें आप फर्दर वैल्यूज को स्टोर करोगे, अपने प्रोग्राम से रिलेटेड जो भी वैल्यूज होंगी उनको स्टोर करोगे, ताकि बाद में उन पर अलग अलग ऑपरेशंस लगाए जा सके, उन पे अलग अलग तरह के प्रोसेसिंग करी जा सके और आउटपुट को दिया जा सके। अब हम बात करते हैं कि वेरिएबल्स को कैसे क्रिएट किया जाता है, या फिर अगर हमारे पास कोई वेरिएबल है, ठीक है, लेट्स सपोज हमारे पास, अगेन हम फिर से एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास एक मेमोरी है तो फिर से हम लोग एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास सपोज ये हमारी कंप्लीट मेमोरी है कंप्यूटर की, और ये एक वेरिएबल, ये दूसरा वेरिएबल, ठीक है, ये दो वेरिएबल्स है, ठीक है। अब इन वेरिएबल्स में ये जो वेरिएबल क्रिएट करें, हम कह देते हैं कि एक वाले का नाम ए है, दूसरे वाले का नाम बी है, दो वेरिएबल्स हैं, एक का नाम ए, एक का नाम बी। फिलहाल ये वेरिएबल्स खाली है, ठीक है। तो अब ये कैसे पता चलेगा कि इन वेरिएबल्स में किस तरह की वैल्यू स्टोर होगी। देखिए ये बात हो गई कि वेरिएबल क्या होते हैं, वेरिएबल एक मेमोरी लोकेशन होती है, तो ये हमारी कंप्लीट मेमोरी है, ये हमारी कंप्लीट मेमोरी है, और इस मेमोरी में हमने दो वेरिएबल क्रिएट कर लिए, दो लोकेशंस क्रिएट कर ली, ये दो लोकेशंस हैं, ये दो मेमोरी लोकेशन है जो फिलहाल बिल्कुल ब्लैंक है, ठीक है। अब यूजर इसमें इनपुट करेगा, जो भी यूजर इनपुट करेगा उस वैल्यू को हम लेंगे और लेकर के इन वेरिएबल्स में स्टोर कर देंगे। समझना आपको ये है कि ये बात कौन डिसाइड करेगा कि इनमें किस तरह की वैल्यू स्टोर होगी। मतलब हो सकता है कि इसके अंदर कोई नंबर स्टोर हो, या हो सकता है इसमें कोई कैरेक्टर स्टोर हो, या फिर ये भी हो सकता है कि इसमें कोई फ्लोटिंग पॉइंट नंबर स्टोर हो। तो देखिए किस तरह की वैल्यू इन वेरिएबल्स में स्टोर होगी ये बात बताएगा आपको डेटा टाइप, जो कि हम लोग ने इससे पहली वाली वीडियोस में ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। तो अगर आपने डेटा टाइप वाली वीडियो नहीं देखी है तो पहले जाकर के उसे देख ले, आई बटन में मैं लिंक दे दूंगा, और उसके बाद आप वेरिएबल वाली वीडियो देखें ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो चलिए हम लोग बात कर लेते हैं अब डेटा टाइप के बारे में थोड़ा सा। तो हमने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि हमारे पास बेसिकली तीन तरह के डेटा टाइप होते हैं, आई मीन तीन फंडामेंटल डेटा टाइप होते हैं, इंटीजर, कैरेक्टर और फ्लोट। और ये बताया था कि इंटीजर टाइप के डेटा टाइप में आप नंबर्स को स्टोर कर सकते हो, मतलब नंबर्स को अगर आप इनपुट लेना चाहते हो या स्टोर करना चाहते हो तो इंटीजर लोगे। फ्लोट इस्तेमाल करोगे अगर आपको फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज को स्टोर करना है या फिर फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज पे कोई ऑपरेशन करना है। फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज यानी कि एक तरह से फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज कौन सी वैल्यूज होती हैं, तो फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज जिनमें पॉइंट्स होते हैं, ठीक है, फ्रैक्शनल वैल्यूज जिनको हम बोलते हैं, लाइक 3.26 इस तरह की वैल्यू, ठीक है। और हमने बोला था कि अगर आपको कैरेक्टर यानी कि एबीसीडी टाइप का कुछ स्टोर करना है, इंडिविजुअल कैरेक्टर स्टोर करने हैं, तो उसके लिए आप, और इंडिविजुअल कैरेक्टर आपको स्टोर करने हैं तो उसके लिए आप क्या यूज करोगे, कैर डेटा टाइप को। तो हमारे पास कैर, फ्लोट और इंट, ये तीन फंडामेंटल डेटा टाइप होते हैं, इनके अलावा और भी इनके पार्ट्स होते हैं, लेकिन हम इन तीन को लेकर चलते हैं, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि ये डेटा टाइप वेरिएबल में किस तरह से यूज होने वाले हैं। तो देखिए होता क्या है कि सपोज करिए ये आपकी मेमोरी लोकेशन है, ठीक है, और इस मेमोरी लोकेशन में ये एक वेरिएबल है, ठीक है। अब इस वेरिएबल का नाम है ए, और इस वेरिएबल में हमको स्टोर करना है न्यूमेरिक वैल्यू, यानी कि हमको इसके अंदर क्या स्टोर करना है, हमको इसके अंदर नंबर स्टोर करना है। तो अगर हम इस पर्टिकुलर वेरिएबल में जिसका नाम ए है, जिसके अंदर हम एक नंबर स्टोर करना चाहते हैं, अगर हम इसमें नंबर स्टोर करना चाहते हैं तो इसका डेटा टाइप होगा इंटीजर। इसका डेटा टाइप क्या होगा, इसका डेटा टाइप होगा इंटीजर, ठीक है। तो जब भी आप इस वेरिएबल को डिक्लेयर करोगे अपने प्रोग्राम में तो आप इस बात का ध्यान रखोगे कि इसका डेटा टाइप इंटीजर ही हो। क्यों इंटीजर हो, क्योंकि इस पर्टिकुलर वेरिएबल में, मतलब इस पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन में हम एक नंबर, एक नॉन फ्रैक्शनल नंबर लाइक 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह की वैल्यू को स्टोर करना चाहते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है कि आप वेरिएबल को डिक्लेयर कैसे करोगे, ठीक है। तो देखिए वेरिएबल को क्रिएट करने के लिए, वेरिएबल अपने आप तो क्रिएट हो नहीं जाएगा, वेरिएबल को क्रिएट करने के लिए कुछ रूल्स को फॉलो करना पड़ता है, जिसको मैं आपके पहले यहां पे लिख दे रहा हूं, आप उन रूल्स को नोट डाउन कर लीजिए, एंड देन फर्दर हम लोग देखेंगे कि वेरिएबल को कैसे डिक्लेयर करा जाता है, ठीक है।
तो जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं, हमारे पास यहाँ पे बेसिकली 3 रूल्स हैं जिनको आपको ध्यान रखना है जब आप एक वेरिएबल क्रिएट करोगे। सबसे पहला रूल क्या है? सबसे पहला रूल है कि जब भी आप किसी वेरिएबल के नेम को डिक्लेयर करोगे, मतलब जब भी आप एक वेरिएबल बनाओगे तो उसको आप एक नेम असाइन करोगे, ठीक है। तो जो भी उसका नाम होगा उसके नेम में क्या क्या हो सकता है? उसके नेम में अल्फाबेट हो सकता है, डिजिट हो सकता है और अंडरस्कोर हो सकता है। अल्फाबेट मतलब एबीसीडी, आप एबीसीडी सब करेक्टर्स यूज कर सकते हो, डिजिट्स यानी कि 1 2 3 4 यूज कर सकते हो, अंडरस्कोर यानी कि ये वाला साइन आप यूज कर सकते हो। देखिए एक डैश होता है और एक अंडरस्कोर होता है, आप अंडरस्कोर यूज कर सकते हो। अंडरस्कोर के अलावा आप दूसरा कोई भी साइन यूज नहीं कर सकते। आप सपोज करिए आप स्लैश हैश यूज करना चाहे नहीं कर सकते, आप डॉलर यूज करना चाहे नहीं कर सकते, आप एंड यूज करना चाहे नहीं कर सकते। आप सिर्फ और सिर्फ क्या यूज कर सकते हो? सिर्फ और सिर्फ आप यूज कर सकते हो अंडरस्कोर, ठीक है। तो पहला रूल क्या है? पहला रूल ये है कि जब भी आप कोई नेम डिक्लेयर करोगे वेरिएबल, मतलब जब भी आप कोई वेरिएबल डिक्लेयर करोगे तो उसके नेम में या तो डिजिट होना चाहिए, या तो अंडरस्कोर होना चाहिए, या तो अल्फाबेट होना चाहिए। आप इन तीनों का कॉम्बिनेशन इस्तेमाल कर सकते हो, बट कोई भी और दूसरा स्पेशल कैरेक्टर इस्तेमाल नहीं कर सकते। रूल नंबर 2 क्या कहता है? रूल नंबर 2 कहता है कि अ वेरिएबल नेम कैन स्टार्ट विद द अल्फाबेट एंड अंडरस्कोर ओनली। मतलब कि जब भी आप कोई वेरिएबल का नेम डिक्लेयर करोगे तो उसके जो स्टार्टिंग होगी, सपोज आप एक वेरिएबल बना रहे हो जिसका नेम आपने रखा, सपोज हमने एक वेरिएबल बनाया और क्योंकि वो इंटीजर टाइप की वैल्यू को स्टोर कर रहा है तो हमने लिखा यहाँ पे इंटीजर और फिर वेरिएबल का नाम। तो वेरिएबल का नाम सपोज हमने लिख दिया यहाँ पे 1 num। तो ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि यहाँ पे स्टार्टिंग में हमने 1 लिख दिया, ठीक है। या फिर आप ऐसे समझ लीजिए, सपोज करिए हमारे पास एक सेकेंड मैं जरा ऊपर का एरिया क्लियर कर दूं। सपोज करिए हमारे पास एक वेरिएबल है, जैसे ये है, लेट सपोज ये एक वेरिएबल है, ये बॉक्स है, ये वेरिएबल है। अब इस वेरिएबल का नाम हम ये नहीं रख सकते। आप अगर इसका नाम ये रखोगे तो ये गलत है। आप अगर ऐसे रखते हो, आपने सपोज लिखा नेम 1, तो ये ठीक है। क्यों ठीक है? क्योंकि यहां पर जो ये डिजिट है ये स्टार्टिंग पॉइंट पे आ गया है, और जब आप वेरिएबल को डिक्लेयर करोगे तो उसके स्टार्टिंग में कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू नहीं हो सकती। आप स्टार्टिंग में रख सकते हो तो क्या रख सकते हो? आप कोई कैपिटल लेटर रख सकते हो। आप चाहो तो इसको ऐसे डिक्लेयर कर सकते हो नेम 1, ये भी ठीक है। आप चाहो तो इसको ऐसे डिक्लेयर कर सकते हो अंडरस्कोर नेम, ये भी ठीक है। पर आप ये नहीं रख सकते क्योंकि यहाँ पे स्टार्टिंग में क्या आ गया? स्टार्टिंग में 1 आ गया। दूसरी चीज का ध्यान आपको क्या रखना है कि आप कोई भी स्पेशल कैरेक्टर नेम में यूज नहीं कर सकते। मतलब कि आप अगर किसी वेरिएबल का नेम डिक्लेयर कर रहे हो तो आप सपोज आप ऐसे लिख दीजिए फर्स्ट नेम, ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि आपने यहाँ पे डैश का यूज किया जो कि अलाउड नहीं है। जब भी आप किसी वेरिएबल का नाम डिक्लेयर करोगे तो ये अलाउड नहीं है। आप अगर चाहते हो इस तरीके से लिखना तो आप लिख सकते हो फर्स्ट अंडरस्कोर नेम, ये सही है। ये सही है क्योंकि आपने यहां पर आपने अंडरस्कोर यूज किया है और अंडरस्कोर हम नेम को डिक्लेयर करने में यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा तीसरा रूल क्या कह रहा है? तीसरा रूल कह रहा है कि नो स्पेस इज अलाउड इन द नेम ऑफ वेरिएबल। मतलब कि जब आप एक वेरिएबल क्रिएट करोगे तो उस वेरिएबल के नेम में आप किसी भी तरह का स्पेस नहीं यूज कर सकते। जैसे आप यहां पे लिखते हो, सपोज आपने लिखा फर्स्ट स्पेस नेम, जो कि गलत है। आप अगर ऐसा कुछ लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हो फर्स्ट अंडरस्कोर नेम, पर आप फर्स्ट नेम नहीं लिख सकते, ठीक है। मतलब ऐसे स्पेस देके नहीं लिख सकते हो आप। अंडरस्कोर आप यूज कर सकते हो, लेकिन सिर्फ अंडरस्कोर यूज कर सकते हो आप बीच में। अगर आप सोचो इसके बीच में आप डैश यूज कर लो या कोई दूसरा कैरेक्टर यूज कर लो या फिर कोई दूसरा स्पेशल कैरेक्टर यूज कर लो तो आप वो भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो हमारे कुल मिलाकर के 3 बेसिक्स रूल है। पहला रूल क्या है? पहला रूल ये है कि जब भी आप किसी वेरिएबल के नेम को लिखोगे तो उस वेरिएबल के नेम में आप कैरेक्टर रख सकते हो, डिजिट रख सकते हो या फिर अंडरस्कोर रख सकते हो। इसके अलावा और कुछ भी नहीं रख सकते। दूसरा रूल क्या कहता है कि वेरिएबल के नेम के स्टार्टिंग में आप क्या रख सकते हो? आप या तो अल्फाबेट रखिए या तो अंडरस्कोर रखिए। इसके अलावा आप कुछ भी स्टार्टिंग में नहीं रखोगे। और तीसरा रूल क्या कहता है कि जब भी आप कोई वेरिएबल डिक्लेयर करोगे तो वेरिएबल के नेम में आप किसी भी तरह का कोई भी स्पेस नहीं रख सकते, ठीक है। ये तो हो गई बात रूल्स की। तो अब हम लोग बात करते हैं कि एक वेरिएबल को एक्चुअल में डिक्लेयर करा कैसे जाता है। अब हाउ टू डिक्लेयर वेरिएबल का हमारा मतलब है कि देखिए ये है हमारी, फिर से अगेन ये है हमारी मेमोरी, ठीक है।
और हमको चाहिए एक लोकेशन जहां पर हम एक नंबर स्टोर कर सके। ठीक है, आप ऐसे समझिए, हमको एक लोकेशन चाहिए जहां पर हम एक इंटीजर टाइप की वैल्यू या फिर एक नॉन फ्रैक्शनल नंबर स्टोर कर सके। समस्या क्या है हमारे साथ? समस्या ये है कि हमारे पास ऐसी कोई भी लोकेशन नहीं है तो हम क्या करेंगे, हम एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे। अब इस मेमोरी में एक वेरिएबल क्रिएट करने के लिए जो तरीका है, यानी कि जो सिंटेक्स है, वो सिंटेक्स कुछ ये है। आपको पहले क्या लिखना पड़ेगा? आपको पहले लिखना पड़ेगा डेटा टाइप, और डेटा टाइप लिखने के बाद फिर नेम ऑफ वेरिएबल, नेम ऑफ वेरिएबल नेम। जो कुछ भी आप वेरिएबल का नेम देना चाहते हो आप वो रख सकते हो यहाँ पर, मतलब आप यहाँ पे नाम अपने हिसाब से रख सकते हो। आपको ध्यान ये रखना है कि सबसे पहले आप डेटा टाइप लिखोगे और उसके बाद वेरिएबल का नेम लिखोगे एंड देन उसके बाद सेमीकोलन। ठीक है, तो अब देखिए वेरिएबल का नेम सपोज हमको डिक्लेयर करना है, हमको क्या करना है, हमको स्टोर करनी है एक इंटीजर वैल्यू। तो आपको पता है कि हमारे पास फंडामेंटल डेटा टाइप कौन कौन से होते हैं, इंटीजर होता है, कैरेक्टर होता है, फ्लोट होता है, जिसमें से अगर हम इंटीजर टाइप की वैल्यू को स्टोर करना चाहते हैं तो हम डेटा टाइप का यूज करेंगे, हम डेटा टाइप यूज करेंगे इंटीजर। तो यहां पर सबसे पहले हमने लिखा डेटा टाइप जो कि है इंट। इंट का मतलब है कि हम इसमें नॉन फ्रैक्शनल वैल्यूज को, इंटीजर टाइप की वैल्यूज को स्टोर कर सकते हैं। अब उसके बाद हमने इसका नाम दिया num1 और उसके बाद हमने लगाया अंडरस्कोर। ठीक है, अब यहाँ पे इसका क्या मतलब है, तो इसका ये मतलब है कि हमारी मेमोरी में, ये जो हमारी मेमोरी है, इस मेमोरी में हमने एक वेरिएबल क्रिएट कर लिया ये, और इस वेरिएबल का नाम क्या है, इस वेरिएबल का नाम हमने num1 रखा है। और अब इसके अंदर हम किस तरह की वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, तो इसके अंदर हम स्टोर कर सकते हैं किसी भी तरह की नॉन फ्रैक्शनल वैल्यू। सपोज इसके अंदर हम स्टोर कर सकते हैं, सपोज इसके अंदर हमने स्टोर कर सकते हैं, हम 8 स्टोर कर सकते हैं, इसके अंदर हम स्टोर कर सकते हैं, मान लीजिए इसके अंदर हम 10 स्टोर कर सकते हैं, इसके अंदर हम स्टोर कर सकते हैं सपोज या फिर इसी तरह की वैल्यूज, मतलब कि नॉन फ्रैक्शनल किसी भी तरह की वैल्यू अब स्टोर आप कर सकते हो। मतलब कि मेमोरी में अब आपके पास एक जगह है जहां पर आप किसी भी तरह की नॉन फ्रैक्शनल वैल्यू को स्टोर कर सकते हो। इसी तरीके से सपोज करिए आपको एक वेरिएबल चाहिए जहां पर आप स्टोर करना चाहते हो फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज, मतलब कि ऐसी वैल्यूज जिनमें पॉइंट लगते हैं। तो अब अगेन वही चीज, आपको सिंटेक्स फॉलो करना है। सिंटेक्स क्या कह रहा है, सिंटेक्स कह रहा है पहले डेटा टाइप, उसके बाद वेरिएबल का नेम। तो चलिए ठीक है, बनाते। तो अगर हमको फ्लोट टाइप की वैल्यू डिक्लेयर करनी है तो उसके लिए हम, मतलब फ्लोट टाइप का वेरिएबल बनाना, तो हम पहले क्या लिखेंगे, वेरिएबल का नाम जो कि है फ्लोट, और उसके बाद हमने इसका नाम दे दिया सपोज एक्स। मतलब कि हमने क्या करा, हमने पहले फ्लोट लिखा, फिर एक्स लिखा और उसके बाद सेमीकोलन। ठीक है, तो अब क्या है इसका मतलब, इसका मतलब है कि हमने एक्स टाइप का एक वेरिएबल क्रिएट कर दिया हमारी मेमोरी लोकेशन में। तो चलिए क्रिएट कर देते हैं, ये है हमारा वेरिएबल और इसका नाम है एक्स। अब इसके अंदर आप किस तरह की वैल्यू स्टोर कर सकते हो, तो इसके अंदर आप स्टोर कर सकते हो किसी भी तरह की फ्रैक्शनल वैल्यू। फ्रैक्शनल वैल्यू मतलब कि जिसमें पॉइंट लगता है। ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके से हमको एक वेरिएबल चाहिए जिसमें हम कैरेक्टर टाइप की वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। तो कैरेक्टर टाइप के लिए हम डेटा टाइप का यूज करेंगे। पहले डेटा टाइप का नाम जो कि क्या है, कैर। देखिए अगर आपने डेटा टाइप वाली वीडियो नहीं देखी है तो आपको यहाँ पे दिक्कत हो सकती है, तो प्लीज पहले उसको एक बार जरूर देख लें, उसके बाद इसको देखें तो आपको आसानी से चीजें समझ में आएंगी। तो आपने कैर लिखा और इस वेरिएबल का नाम लेट्स सपोज m। ठीक है, तो अब इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि हमने अगेन मेमोरी में एक लोकेशन क्रिएट कर ली। एक लोकेशन है ये हमारे पास और इसका नाम है m। अब यहाँ पर जो num1 नाम की लोकेशन है वहां पे आप वैल्यू स्टोर कर सकते हो, जैसे कि 2 3 4 5 6 नॉन फ्रैक्शनल वैल्यूज स्टोर कर सकते हो। जो x नाम की लोकेशन है उसमें आप डिजिट्स में वैल्यू, मतलब डेसिमल में वैल्यू स्टोर कर सकते हो, लाइक 14.36 इस तरह की वैल्यू स्टोर कर सकते हो। और जो तीसरा आपके पास है m नाम का वेरिएबल, उसमें आप क्या स्टोर कर सकते हो, किसी भी कैरेक्टर को स्टोर कर सकते हो। तो इसी तरीके से हम अपने प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट के हिसाब से वेरिएबल्स को मेमोरी में क्रिएट करते हैं और बाद में उनमें वैल्यूज को स्टोर करके उन पर अलग अलग तरह के ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ये हो गया हमारा ओवरऑल वेरिएबल का कंसेप्ट और वेरिएबल का टॉपिक। अच्छा, कई लोग के माइंड में डाउट आ रहा होगा कि यहाँ पे हम ये सेमीकोलन क्यों लिख रहे हैं, ये लिखा हुआ, ये लिखा हुआ, ये लिखा हुआ। देखिए होता क्या है कि जब आप लाइन ऑफ कोड्स लिखते हो, अभी सी प्रोग्राम में जब आप कई सारे प्रोग्राम बनाओगे तो वहां पे जब आप कोड को लिखना स्टार्ट करोगे तो हर लाइन के एंड में आपको सेमीकोलन लगाना पड़ता है। क्यों लगाना पड़ता है, देखिए सेमीकोलन का मतलब होता है टर्मिनेट। मतलब ये है कि सपोज आपने ये लाइन लिखी, इसके नीचे एक और लाइन लिखी, इसके नीचे एक और लाइन लिखी, तो आपके कंपाइलर ने आपके प्रोग्राम को पढ़ना चालू करा, वो पढ़ता गया पढ़ता गया पढ़ता गया पढ़ता गया पढ़ता गया, पर किस जगह पे उसको पता चलेगा कि ये लाइन खत्म, अब अगली लाइन पे जाना है, तो उसको पता चलेगा उस जगह पे जहां पे सेमीकोलन होगा। सेमीकोलन उसको मिला, मतलब कि अब ये लाइन खत्म हो गई, अब आपको नीचे वाली लाइन पे जाना है, फिर उसको पढ़ना चालू करेगा, पढ़ता गया पढ़ता गया पढ़ता गया, फिर यहाँ पे सेमीकोलन मिला, मतलब कि ये भी खत्म, अब नेक्स्ट वाली लाइन पे आना है, तो वो नीचे वाले पे आया, फिर नीचे वाली पढ़ता गया। इसी तरीके से वो पूरे प्रोग्राम को रीड करेगा। अगर आप सेमीकोलन नहीं लगाओगे इसका मतलब आपका जो ये
कोड है वो खत्म ही नहीं हुआ तो वो नेक्स्ट लाइन पे जाएगा ही नहीं, इसलिए हमने यहाँ पे सेमीकोलन लगा के रखा है। ठीक है, बाकी अगर आपको उसमें नहीं समझ में आ रहा सेमीकोलन क्यों यूज होता है तो आप परेशान ना होइए, जब हम लोग प्रोग्राम बनाएंगे तो वहां पे हम लोग इस चीज के बारे में डिस्कस करेंगे कि हम लोग ने सेमीकोलन क्यों लगाया और ना लगाने पे क्या हो सकता है। ठीक है, तो ये था ओवरऑल वेरिएबल के बारे में। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे आइडेंटिफायर के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।